एक रात मेरी माँ मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी, आज की रात तुम्हें मेरी जगह सोना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान थी और मैंने माँ की बात मान ली। मैं माँ की जगह उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। फिर वहाँ मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं दिन रात भगवान से यही दुआ मनाती कि हमारे घर हालात ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत समय से ये कुछ भी तो बदल नहीं रहा था। मैं हर वक्त अपनी माँ की चिंता में परेशान रहती, क्योंकि मेरी माँ अंदर ही अंदर किसी गम में घुट रही थी और हम में से किसी भी भाई बहन को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मेरी माँ को तकलीफ क्या है। मैं अपने घर में सभी भाई बहनों में बड़ी थी, इसीलिए माँ की फिक्र मुझे सबसे ज़्यादा होती थी। मैंने कितनी बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश की थी लेकिन मेरी माँ मुझे कुछ नहीं बताती थी। मेरी बिन ब्याही बुआ ना जाने मेरी माँ को क्या क्या सुनाती रहती थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी मेरी बुआ की पापा से कोई शिकायत नहीं की थी। मेरी माँ बहुत ही सुलझी हुई नर्म दिल इंसान थी। वो किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, सभी से प्यार से बात करती थी। हर किसी की गलतियों को पर वो पर्दा डालती रहती थी, सबको वो तकलीफ़ों से बचाती रहती थी। लेकिन ना जाने वो किस तकलीफ़ से गुजर रही थी कि हर सुबह उसके चेहरे पर एक गम का साया छाया रहता। आज फिर सुबह सुबह जब माँ मेरे कमरे में आई तो उनके आंखें सूजी हुई थी। ये साफ बयां कर रही थी कि वो पूरी रात नहीं सोई हैं, जबकि पापा जब सोकर उठते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई देती है। वो हर वक्त खुश नज़र आते हैं। मैंने उनसे आज हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आखिर माँ बताओ कि दिक्कत क्या है जो आप इतनी परेशान रहती हो। इसकी क्या बात है जो आपको सारी रात सोने नहीं देती। आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए माँ कहने लगी कि मनीषा, तेरी उम्र ही क्या है जो मैं तुझे ये सब बता दूँ। तू अपने आप में खुश रहा कर और अपनी ज़िंदगी खुशी से जिया कर। मैं तेरी माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया की तकलीफ़ें मैं अकेले ही झेल लूँगी। ये सब कहते हुए माँ ने मेरा माथा चूम लिया और खुद घर के कामों में मगन हो गई। फिर एक दिन मुझे पता चला कि पापा को किसी रिश्तेदार की शादी में किसी दूसरे शहर जाना है। माँ ने हम बच्चों की वजह से शादी में जाने से मना कर दिया था, लेकिन बुआ सज धज कर शादी में जाने के लिए पापा के साथ निकल गई। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अक्सर ही हम बच्चों और घर की जिम्मेदारियों की वजह से पापा के साथ कहीं भी नहीं जाती थी और जाने से साफ साफ मना कर देती थी, और बुआ इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहीं भी पापा के साथ चली जाती थी। पता नहीं क्यों मेरी बुआ कि 40 साल उम्र होने के बाद भी अभी तक शादी नहीं की हुई थी और ना ही पापा कभी उनकी शादी का जिक्र करते थे। मैंने गुस्से से माँ से कहा कि अगर आप पापा के साथ शादी में चली जाती तो क्या हो जाता, और रही बात हम लोगों के साथ रहने की तो बुआ रह जाती। माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम लोगों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ कर जा सकती। वैसे भी वो दोनों कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे। मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और ख़ासकर तुम्हारे बिना। मेरी बच्ची और मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। आज माँ के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और वो आज बहुत तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। माँ ने आज का दिन बहुत ही खुशी से गुजारा था और आज पापा का और बुआ का दूसरा ही दिन था। आज रात को जब मेरे सभी भाई बहन सो गए तो मेरी माँ मेरे पास आई और मेरी हाथ पकड़कर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। मैं उनका रोना देखकर घबरा गई। मैंने घबराते हुए माँ से पूछा, सब ठीक तो है ना माँ? क्या हुआ है आपको? इतना क्यों रो रही हैं आप? मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आई और बोली, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझसे वादा करो, आज मैं जो तुमसे बोलूँगी तुम वो ज़रूर करोगी। आज मुझे माँ की बातें बहुत अजीब लग रही थी। आखिर आधी रात को माँ को मुझसे कौन सा काम करवाना था? माँ ने कहा, बेटा, काम ही कुछ ऐसा है, मैं मजबूरी में तुमसे ये काम करने को कह रही हूँ। बस आज की रात तुम मेरी बात मान लें, फिर देखना तेरी माँ की हर परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने घबराकर माँ से कहा, पहले बताओ तो सही कि आखिर करना क्या है? माँ ने बोला, कुछ ज़्यादा नहीं, बस तुम मेरी जगह सो जाओ। माँ की बात सुनते ही मैं बहुत परेशान हो गई। माँ ने फिर मुझे बोला, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। मैंने ये बात सुनते ही माँ से कहा, आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। मैं ये कहकर माँ के कमरे में पहुँच गई और लाइट बंद करके माँ के बिस्तर पर और चादर ओढ़ कर लेट गई। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन नींद मुझे बहुत मुश्किल से आई थी और जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मुझे खबर भी नहीं हुई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। सोई तो मैं माँ के कमरे में थी और जब आँख खुली तो मैं कहीं और ही मौजूद थी। एक
बहुत ही छोटा सा कमरा जिसमें सूरज की रोशनी छन छन करके आ रही थी और ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और जब पूरी तरह मुझे होश आया तो मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं अपने घर और भी बिल्कुल पता नहीं कहाँ पर थी। मेरे आसपास कोई नहीं था और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे जैसे ही होश आया मैंने उस दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने लगी। मैं रोई जा रही थी लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। पता नहीं मेरी माँ कहाँ पर थी, मैं यहाँ किस मुसीबत में फंस गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। हे भगवान, पहले ही मेरी माँ की ज़िंदगी में दुखों की कमी नहीं थी और मेरी गुमशुदगी उन्हें मार डालेगी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही घबरा कर उठकर बैठ गई। मेरे सामने मेरे पापा खड़े थे जो कि बहुत ही फिक्रमंद नज़र आ रहे थे। मेरे होश में आते ही मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैं तुरंत माँ के बारे में पूछा तो मेरे पापा खामोश हो गए। मेरी बुआ भी वहीं मौजूद थी और रोते हुए मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। मैं बार बार माँ के बारे में पूछ रही थी लेकिन पापा थे कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर बुआ ने पापा से बोला कि आप इसे इसकी माँ के बारे में क्यों नहीं बता देते कि आखिर इसकी माँ है कहाँ और रात को इसके साथ क्या हुआ था। पापा की बातों पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। पापा बोले, मनीषा, मैंने तेरी माँ को बहुत प्यार और इज्जत दिया। मैंने उसे कोई कमी नहीं होने दी। मैंने उसको सर माथे पर बैठा के रखा, लेकिन उसको तुमसे बहुत नफरत थी, इसीलिए उसने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। जब तुम 2 साल की थी तब तुम्हारी सगी माँ मुझे और तुमको छोड़कर इस दुनिया से चली गई और तुम्हारी देखभाल तुम्हारी बुआ ने करना शुरू कर दिया। तुम्हें और इस घर को संभालने में तुम्हारी बुआ इतना खो गई कि उसकी शादी की उम्र निकलती चली गई। मैंने कितनी बार तुम्हारी बुआ से शादी करने की बात की तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन तुम्हारी बुआ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती अपनी सहेली से करवा दिया जो कि एक विधवा औरत थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। मैंने और तुम्हारी बुआ ने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। कुछ दिन बाद तुम्हारा एक और भाई हुआ। मैंने कभी भी तुम में और तुम्हारे भाई बहनों में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और बाकी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरी और तुम्हारी बुआ की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर तुमको अगवा करवा दिया। जब मैं और तुम्हारी बुआ शादी में गए थे तो बगल की सुमन हमारे घर आई थी और उसने ही उसको मशवरा दिया था कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो तुम्हें अगवा करवा कर दूसरे देश में बेच देंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जानबूझकर तुम्हें अपनी जगह सुलाया था जिससे कि तुम कमरे में अकेली रहो और तुम्हें अगवा करवाना आसान रहे। तुम्हें अगवा करवाने के बाद तुम्हारी माँ ने हमें फ़ोन करके बताया कि तुम अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन हमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे और तुम्हारी बुआ को तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती। इसीलिए हम तुरंत ही रात को ही वापस आ गए और तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवा दी। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की और छानबीन शुरू कर दी और उस छानबीन में तुम्हारी माँ पकड़ी गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर ये काम करवाया था। पुलिस ने तुम्हें एक ही दिन में ढूंढ निकाला और उन गुंडों से छुड़वा कर ले आई। तुम्हारी माँ अब जेल में है। उसने नफरत की आग में जलकर उसने अपनी और हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पापा की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी सीधी सादी दिखने वाली मेरी माँ मुझसे इस कदर नफरत करती थी। कुछ दिन बाद पापा ने मेरे दोनों भाइयों की वजह से मजबूरन माँ को जेल से छुड़वा दिया, लेकिन पापा और बुआ ने उनको इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दी और उनको एक किराए का मकान लेकर दे दिया। वो वहीं पर रहती थी। नफरत की वजह से मेरी माँ ने अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और मैं ये सोचकर भी घबरा जाती थी कि मेरे दिमाग में आज भी यही ख्याल आता है कि काश ये सब एक सपना होता, काश ये सब झूठ होता। लेकिन कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं उनके प्यार में इस कदर पागल थी कि इतने बड़े धोखे में आ गई। अब मुझे अपनी बुआ से कोई शिकायत नहीं थी। अब हम तीनों एक साथ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।
प्लीज़ कहानियों को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।